traditional yogic theoretical knowledge that no yoga influencer will give you. वीडियो 1। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ योग की। जितने भी हमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो ये बताते हैं कि योग या तो 10,000 साल पुराना है, कुछ ये बोलते हैं कि 5,000 साल पुराना है। हम मानते हैं शिव जी को आदि गुरु और आदि योगी। अभी चल रहा है 2025, यानी आई विल राइट इट हियर 2025। योग के 4 युग बताए गए हैं। सबसे पहला जो युग है वो है वैदिक काल। इसके बाद आता है पूर्व शास्त्रीय काल। इसके बाद आता है शास्त्रीय काल और अंत में आता है उत्तर शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल को शास्त्रीय काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस समय शास्त्रों में योग का वर्णन पहली बार हुआ। किसने किया? महर्षि पतंजलि जी ने। महर्षि पतंजलि जी को ऐसा कहा जाता है कि ये 3 से 5 ईस्वी पूर्व में हुए थे। अभी चल रहा है 2025। 2025 से आप मान लीजिए और 200-300 साल, 300 से 500 साल पूर्व। अब एक नई स्टोरी आती है। एक नई स्टोरी आती है और वो ये कहती है कि एक ग्रामरियन हुए जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि जी हुए 6ठी ईस्वी पूर्व, यानी कि देखा जाए तो 3 से 5 से पूर्व, यानी कि पाणिनि समवेयर हियर हुए। पाणिनि जी जो एक ग्रामरियन है वो ये कहते हैं कि योग का उद्भव सिर्फ 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो पतंजलि जी द्वारा, क्योंकि उन्होंने पतंजलि योग सूत्र की रचना करी है, या फिर व्यास द्वारा, जिन्होंने व्यास भाष्य की रचना करी है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर इसीलिए है कि ये इंसान अगर पहले हुए हैं तो उन्हें इन दोनों के बारे में कैसे पता चला। तो इनकी बुक में जिक्र इन दोनों का हुआ है। तो आई बिलीव कि पाणिनि जी शायद से पतंजलि जी के बाद हुए हैं, पर व्यास जी कब हुए हैं चलिए ये डिस्कस करते हैं। पर उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा वैदिक काल। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, 4 वेद और 4 उपवेद। इन 4 वेदों के बाद वेदांतों की रचना हुई जो हुए हैं पूर्व शास्त्रीय काल में। तो पूर्व शास्त्रीय काल में वेदांत, वेदांग और उपनिषदों की चर्चा हुई। उपनिषदों को लिखने वाले इनके रचयिता कहे गए हैं व्यास, यानी कि व्यास जी हुए हैं यहाँ पर पूर्व शास्त्रीय काल में, और उनके बाद शास्त्रीय काल में हुआ है महर्षि पतंजलि। और इन दोनों के बाद आई बिलीव पाणिनि जी हुए हैं, यानी पाणिनि जी कहीं हुए होंगे यहाँ पर, नॉट एग्जैक्टली इन 6th century BC। अब हम बात करते हैं उपनिषदों की, यानी कि उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद कहता है कि सबसे पहले जो देवता हुए जिनका नाम है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने योग का सबसे पहले ज्ञान दिया अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र को जिनका नाम था अथर्व। अथर्व से ये योग का ज्ञान पास हुआ अंगिरस मुनि को, और अंगिरस जी से ये गया भारद्वाज ऋषि को या मुनि को, और भारद्वाज के बाद ये गया सत्यवान को। सत्यवान। अब इन उपनिषदों का जो डिस्कशन है
वो हुआ है हमारे पूर्व शास्त्रीय काल में, क्योंकि पूर्व शास्त्रीय काल में उपनिषद लिखे गए और मंडोपनिषद एक उपनिषद है। तो ये अगर ब्रह्मा को हम सबसे पहला देवता मानते हैं, फर्स्ट देवता, तो वो शायद हुए होंगे शिव जी के बाद। अब हम बात करते हैं कंप्लीटली अलग स्टोरी, और ये अलग स्टोरी है हिरण्यगर्भ की, जिसको हम शायद यहाँ लिख सकते हैं। बहुत से ऐसे यौगिक टेक्स्ट हैं जो हिरण्यगर्भ को सबसे पहला योग का प्रणेता कहते हैं या ओरिजिनेटर कहते हैं। इन टेक्स्ट में इंक्लूडेड है महाभारत। महाभारत में हिरण्यगर्भ का जिक्र किया गया है। जो हम 4 वेद पढ़ रहे थे उसमें अथर्ववेद में हिरण्यगर्भ का जिक्र किया गया है। यजुर्वेद में जिक्र किया गया है हिरण्यगर्भ का। इसके साथ साथ ही बृहद योग याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी हिरण्यगर्भ का जिक्र किया गया है। अब अगर अथर्ववेद और यजुर्वेद और महाभारत में जिक्र किया गया, और महाभारत ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले हुई है, तो हिरण्यगर्भ डेफिनेटली यहाँ पर हुए होंगे 5000 साल पहले, यानी कि वैदिक काल। वैदिक काल को कहा जाता है 2700 बिफोर क्राइस्ट या 30वीं सदी पूर्व में हुए हैं। इस तरीके से अगर हमारी क्रोनोलॉजी देखें तो हम 2025 में हैं, और हमें अगर योग में बिल्कुल पीछे जाना है तो हमें शिव जी से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हम जाएंगे ब्रह्मा जी के ऊपर, और उसके बाद हम शायद हिरण्यगर्भ जी के ऊपर जा सकते हैं, और उसके बाद पाणिनि जी, और उसके बाद बाकी सारे योग।